अभी देखिए, अभी अभी भाई साहब ने कहा कि बिहार की जनता को अब इस सरकार पर भरोसा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये वही भाई है जो 2024 में कहता था कि अब देश की जनता को भरोसा नहीं है। ये वही भाई है जो हरियाणा के चुनाव में कहता था अब हरियाणा की जनता को भरोसा नहीं है। ये वही भाई है जो महाराष्ट्र के चुनाव में कहता था अब महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं है। ये वही भाई है जो दिल्ली की जनता में कहता था कि दिल्ली में भाजपा के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। सर देखिए, उनके पास तो एक ही चीज़ है, उनके पास यही है कि वो किस तरीके से उनका एक परिभाषित हिंदुत्व है, उसके अंदर वो मोदी जी विष्णु का अवतार हैं, ठीक है। आरएसएस के आगे माथा टेकना जरूरी है, तो उनके पास तो वही एक चीज़ है, वो वही चलाएंगे। अब उनके पास एक नया शगुफा मिल गया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अरे ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने करके दिखाया है, पर आपने जो है ट्रंप के सामने झुककर जो है आपने आत्मसमर्पण कर दिया, हमारी जो है 70 साल की कूटनीति पे पानी फेर के रख दिया। नीतीश नायडू और एनडीए की बात करी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ इन चंद चाटुकारों से कि भैया 60 साल के बाद अपने दम पर कोई लौट कर आया है? तीसरी बार तो नरेंद्र मोदी जी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश की चिंता करते हो, नायडू की चिंता करते हो, लेकिन आज इंडी कहाँ है? और जाकर देखो ना, उसी बिहार में केजरीवाल लालू को लाल आंखें दिखा रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। बिहार के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं। बिहार की राजनीति में अलग अलग पेच देखने को मिल रहे हैं। बिहार में कभी कोई कह रहा है कि ये जो इस बार सरकार आएगी, तो इस बार किसी बुजुर्ग की सरकार नहीं आएगी, इस बार युवा की सरकार आएगी। लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो नीतीश कुमार आएंगे, अगर बीजेपी एनडीए जीतती है तो चिराग पासवान आएंगे, अगर लालू यादव की सरकार जीतती है तो तेजस्वी यादव आएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे लोगों से कि आखिर में किसकी सरकार आएगी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? बीके पोद्दार। क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? अरे भैया, बिहार की जनता ने तय कर रखा है, बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और अभी अभी आपने कहा इस बार हम बुड्ढों को नहीं लाएंगे। अरे भैया, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बुढ़ा, जिसका प्रदेश अध्यक्ष बुढ़ा, जो पूरे का पूरा बुढ़े पर वो पार्टी चला रहा हो, तो वो क्या सरकार चलाएंगे, वो क्या बिहार चलाएंगे? तो भैया, और मैं कहना चाहता हूँ, बुढ़ा और युवा में अंतर बता दीजिए। युवा कौन है? जो अपने बलबूते चलता है। बुढ़ा कौन है? जो व्हील चेयर पे चलता है। नीतीश कुमार अभी भी अपने इशारे पे अपने उस पे चलते हैं, और आपके तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे आ गए हैं, तो व्हील चेयर पे चलने का काम करते हैं। तो भैया, बुढ़ा कौन है ये बता दीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज 25 जून 2025 है, 25 जून 2025 है। याद कीजिए 50 साल पहले 25 जून 1975 की आज ही की इसी रात को किस तरह से कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया था। और सुनो, सबसे बड़ी बात, लालू यादव की बिटिया मीसा यादव को ना भूल जाना। मीसा यादव वही मीसा यादव है जब उन आपातकाल में सभी जितने भी विपक्ष के नेता थे सब पर मीसा एक्ट लगा दिया गया था, और उसने, लालू यादव ने, अपनी बेटिया का नाम मीसा भारती रखा। सर, क्या लगेगा कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में चुनाव जीतेगी? सर देखिए, बीजेपी की हालत तो काफ़ी ख़राब है वहाँ पर बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार तो अब पूरी तरीके से राजनीतिक करियर उनका ढलान पर है, बल्कि ख़त्म ही होने वाला है। आप ये देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर बीपीएससी के स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे ज़बरदस्त बेरोजगारी चल रही है, और जिस तरीके से वहाँ पे क्राइम बढ़ा हुआ है, उस तरीके से लोग जानते हैं कि भाई इस बार जो है बिहार के अंदर जो है आवश्यकता ही नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार को बरकरार रखा जाए। इस वक्त चेंज मांगता है बिहार। और ये जैसे कह रहे थे कि वो बूढ़ा है और वो, अरे सर, बूढ़ी तो ये सरकार हो चुकी है, केंद्र सरकार जो बैसाखी पर चल रही है। एक बैसाखी नायडू साहब की है, एक बैसाखी नीतीश साहब की है। अभी देखिए, अभी अभी भाई साहब ने कहा कि बिहार की जनता को अब इस सरकार पर भरोसा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये वही भाई है जो 2024 में कहता था कि अब देश की जनता को भरोसा नहीं है। ये वही भाई है जो हरियाणा के चुनाव में कहता था अब हरियाणा की जनता को भरोसा नहीं है। ये वही भाई है जो महाराष्ट्र के चुनाव में कहता था अब महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं है। ये वही भाई है जो दिल्ली की जनता में कहता था कि दिल्ली में भाजपा के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो भाई साहब, डंके की चोट पर कहता हूँ, इन्होंने तब भी कहा था और आज भी कहा, भाजपा कल भी जीती थी और आने वाली समय में भी डंके की चोट पर जीतेंगी, क्योंकि असली पनौती तो यही लोग हैं।
सर सर देखिए, कांग्रेस ही पनौती है क्या? पहली बात तो ये है, केंद्र सरकार में ये लोग जो 400 पार का नारा जो करते थे कि अब की बार 400 पार, उसकी जिस तरीके से जनता ने धज्जियां उड़ाई हैं और इनको 240 पे ला दिया कि इनको जो है बैसाखी की सरकार जो होगी है, बिगर सहारे के जो सरकार चल नहीं सकती, दोनों को एक तरफ से नीतीश और नायडू की जो चल रही है उससे ये सरकार चल रही है, और जो इनके जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से रुक गया है। कोई भी ये काम करते हैं तो नीतीश नायडू की परमिशन ना हो तो उसके बिगर नहीं कर सकते हैं। और बिहार में जहाँ तक बात है, बिहार के अंदर मुद्दे बहुत गंभीर हैं। वहाँ पे जो है पलायन होता है लोगों का, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्राइम रेट का मुद्दा है, और वहाँ पर जो है अशिक्षा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ये सारे के सारे मुद्दे बिहार के अंदर है, और बिहार में तो इस समय पर जो है तेजस्वी यादव का काफ़ी नाम आ रहा है। ये तो आपने मुद्दे बताए, क्या आपको लगता है इन मुद्दों पर पानी फेरने के लिए भाजपा धर्म का मुद्दा उठा देगी? सर देखिए, उनके पास तो एक ही चीज़ है, उनके पास यही है कि वो किस तरीके से, उनका एक परिभाषित हिंदुत्व है, उसके अंदर वो मोदी जी विष्णु का अवतार हैं, ठीक है, आरएसएस के आगे माथा टेकना जरूरी है, तो उनके पास तो वही एक चीज़ है, वो वही चलाएंगे। अब उनके पास एक नया शगुफा मिल गया है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अरे ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने करके दिखाया है, पर आपने जो है ट्रंप के सामने झुककर जो है आपने आत्मसमर्पण कर दिया, हमारी जो है 70 साल की कूटनीति पे पानी फेर के रख दिया। आज तक भी जो है मोदी जी के मुंह से शब्द ट्रंप निकलता नहीं है, एक बार भी ट्रंप का ट नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। अरे हिम्मत है तो एक बार ट्रंप को डांट के। नीतीश नायडू और एनडीए की बात करी, अरे मैं पूछना चाहता हूँ इन चंद चाटुकारों से कि भैया 60 साल के बाद अपने दम पर कोई लौट कर आया है तीसरी बार तो नरेंद्र मोदी जी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश की चिंता करते हो, नायडू की चिंता करते हो, लेकिन आज इंडी कहाँ है? और जाकर देखो ना, उसी बिहार में केजरीवाल लालू को लाल आंखें दिखा रहा है, उसी बिहार में केजरीवाल राहुल गांधी को लाल आंखें दिखा रहा है, यही केजरीवाल अभी अभी पंजाब में लाल आंखें दिखा के आया है, यही केजरीवाल गुजरात में लाल आंखें दिखा के आया है। और सुनो, केजरीवाल इंडी का है या एनडीए का है ये बता दीजिए। और मेरी बात, ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रंप चच्चा की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब ट्रंप की औकात नहीं, ट्रंप की बिसात नहीं, ट्रंप की हैसियत नहीं कि मोदी जी के ऊपर। सुन लीजिए ना सुन लो, आपने लंबा नहीं। मेरे को एक बात बताओ, इनका सवाल बिल्कुल लाजमी था, अगर आपकी सरकार ने इतना कुछ करा है, नीतीश कुमार ने इतना कुछ करा है, तो बिहार में पलायन क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, या तो आपका आंकड़ा गलत है या तो आंकड़ा पढ़ के आओ पत्रकार महोदय। आप कह रहे हैं पलायन रुक चुका है, पलायन अब होता नहीं है। अब हमारे पिताजी लालू के टाइम पे आए थे, आज हमारे पास अपनी यहाँ जमीन है, पुश्तैनी जमीन हो चुकी है और हमारा वहाँ भी है। आज का युवा जो अब दिल्ली में बस रहा है वो जाकर बिहार में जाकर अपना खेत खरीदता है, अपना जमीन खरीदता है। तो पलायन पहले होता था, अब कोई पलायन नहीं होता। आज जाकर बिहार विकास की राह पर है। और सुनो बता दूं, ये बिल्कुल तथ्यों पे जवाब नहीं देंगे, सरकारी आंकड़ा है जिस तरीके से पलायन हो रहा है। और आप थोड़ा ही कैमरा घुमाएंगे तो इधर मुखर्जी नगर है और जो है मॉडल टाउन है, वहाँ पे आज भी जो है जो शिक्षा के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो एक मिनट बीच में जो पहले से एक मिनट सरकारी आज अभी भी जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं शिक्षा के, आपको आईएएस की तैयारी करनी हो, आईआईटी की तैयारी करनी हो, सीए की तैयारी करनी हो, तो बिहार के जो बेचारे हमारे स्टूडेंट्स हैं इतनी दूर से यहाँ पर आकर पढ़ते हैं और उनकी हालत आप देखिए कितनी खराब है। तो आप ये बताइए, आपने वहाँ पे आज तक एक ढंग का शैक्षिक संस्थान खोलकर उनको नहीं दिया। वहाँ पर जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप इतनी नीचे जा रही है, वहाँ पे बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ा हुआ है। और आप देखिए जितने जो मजदूर हैं, शैक्षिक संस्थान की बात करी आपने शैक्षिक संस्थान की बात करी, आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी, आज तक कभी कोई नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया, लेकिन मोदी सरकार के राज में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, वो पहले से ही थी, केवल उन्होंने नाम रख दिया। किसने जलाया था उसको? कहते ब्राह्मणों ने। इनकी सोच ही कूटनीति वाली है। आपने नहीं, लालू यादव के भी बयान है, लालू यादव के सॉरी कर्मचारी कार्यकर्ताओं के। अरे वो खुद आईएएस आईपीएस के साथ दुर्व्यवहार करने वाला बताएगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो अपने लड़के को छठी से बाद नहीं पढ़ा पाया और दूसरे को 9वीं के बाद नहीं पढ़ा पाया, वो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकता, उनकी प्रतिमा पैरों में रखता अपने कार्यकर्ता का देने के बाद, वो बताएगा। अभी उनके जन्मदिन वाले दिन यही चीजें इनको नहीं पता होती, लेकिन देश का प्रधान, सुनिए
जिस बिहार की ये बात करते हैं, आज वो बिहार कहाँ है? मखाना के मामले में, लीची के मामले में, सड़क के मामले के अंदर, नल से जल की योजना, शौचालय में, और पलायन की बात करते हैं। भारत के हर एक राज्य में बिहार का निवासी जाता है, उसको पलायन का नाम देते हो। मैं कहता हूँ दिल्ली से बिहार को गायब करके दिखाओ, रातों रात काम नहीं होगा, दिल्ली रुक जाएगी। और जिस बिहार की ये बात करते हैं वो भोजपुरी भाषा जो बिहार की मातृभाषा है, जाकर के देखिए नेपाल ने उसे अपनी राष्ट्रभाषा बना रखा है। जो इन्होंने शिक्षा की बात करी कि वो छठी पास, अरे सर मोदी जी की शिक्षा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आ जाता है? वो इतिहास में भी फेल है, वो गणित में भी फेल है। नरेंद्र मोदी जी की खुद की शिक्षा क्या है? एक प्रश्न पूछूंगा, ये जवाब दे दे मैं मान जाऊंगा। प्रश्न ये है कि आपके साथ पढ़े हुए, आपके साथ के सहपाठी मिल जाएंगे, आपके साथ पढ़े हुए अध्यापक मिल जाएंगे, क्लासरूम मिल जाएगा। मोदी जी के साथ पढ़ा हुआ ना आज तक कोई छात्र मिला, ना अध्यापक मिला, ना वो क्लासरूम मिला। अरे डिग्री कहाँ से ली है? सबको पता है कितनी सच्ची कितनी झूठी है। तो शिक्षा की बात मत करिए। 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा जंगली कबीला जो है वो मोदी का है। सबसे बड़े अनपढ़ और अशिक्षित जो लोग हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो मोदी जी के हैं। इससे पहले अशिक्षित एक ही नहीं वो कौन थी? स्मृति ईरानी कौन थी? स्मृति ईरानी कौन थी? मोदी जी कौन थे? स्मृति ईरानी कौन? आपकी बात मैंने प्यार से सुनी, आप मेरा सवाल ले लेनी चाहिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी हो या मोदी जी हो, अनपढ़ जाहिलों की पार्टी है। अब मैं अपनी भाषा में बताऊं तो क्या आपको लगता है कि बिहार में अनपढ़ जाहिलों की पार्टी चलेगी, जादू करेगी? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं ये लोग, अशिक्षित बोल रहे हैं। वो अशिक्षित, उनका कोई मित्र दिखाइए जो स्कूल में पढ़ता होगा। आप अपने दादाजी का कोई मित्र ला करके दिखाइए जो स्कूल में देखे आते थे, हमारे घर आते थे उनके मित्र। सर हम मिले हुए हैं, हम तो उनकी गोद में खेले हुए हैं। मोदी जी के साथ पढ़ा हुआ आज तक कोई नहीं मिला, आज तक कोई नहीं मिला, और ना कभी मिलेगा मोदी के साथ पढ़ा हुआ, क्योंकि वो शिक्षा उन्होंने करी नहीं। वो कहते थे 35 साल तो मैंने भीख मांग के खाया है। अरे सर जवाब सुनते नहीं है ना। ये अपने दादाजी के मित्र की गोद में बैठते थे, पहली बात तो ठीक है। गोद में क्या कबड्डी खेलते थे, बुजुर्ग बंदे की जिसकी कैल्शियम खाने की उम्र आ गई, गोलियां उसकी हड्डियों में बैठ के क्या कबड्डी खेलते थे। और दूसरी बात, उन दादाजी के साथ बैठ के दादाजी ने कभी बताया नहीं बंटवारे के वक्त कैसे आए थे तुम्हारे पिताजी को कंधों पे बिठा के। सवाल हमारा फिर से वही है, इन्होंने अशिक्षित बोला। क्या मोदी जी सच्ची में अशिक्षित है? और बिहार में जो मोदी मैजिक चल पाएगा अशिक्षित का? अशिक्षित जो है वो चौथी अर्थव्यवस्था पे लेके आ रहा है। अशिक्षित जो है वो विदेश नीति मजबूत करवा रहा है। अशिक्षित जो है वो देश के अंदर जो आर्थिक चीज है वो मजबूती करा रहा है। अशिक्षित जो है वो रोड मैप बिछवा रहा है। अशिक्षित जो है वो जा करके 20 कंट्रियों से सर्वोच्च सामान लेकर के आ रहा है। और जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो कहता है दुर्योधन से जीएसटी लेंगे, चील कौओं को रोजगार देंगे। ये बताइए, ये है पप्पू की डिग्री। कम से कम इन्होंने ये तो मान लिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है। चलो मान लिया। और अगर लगाया, अगर सुनिए, और दूसरी बात ये है कि सर 2014 के अंदर मैं 20 साल का था, आज मैं 30-31 साल का हूँ। सर इसमें मोदी ने क्या कर दिया? ये तो होना ही था, अवश्यंभावी था। अरे आप उन चीजों का भी क्रेडिट, ये पत्ते हरे क्या मोदी जी ने कर दिए? सर ये सड़कें पहले से हैं क्या? ये लाल किला क्या मोदी जी ने बनवा दिया? ये मंदिर क्या हमारा मोदी ने बनवा दिया? जो आपके कहने का मतलब है जो बिहार में विकास हो रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए हर सरकार में। विकासों में जो महादलितों के घरों को जला दिया गया, 80 महादलितों के घरों को जलाया गया बिहार के अंदर, वो विकास था क्या? जो बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज करा गया, वो विकास था क्या? जो वहाँ की नर्सों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो विकास था क्या? वो विकास था क्या? खड़गे जी जो दलित हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके परिवार को जला के मार दिया, वो विकास था क्या? बताइए। दलितों के मसीहा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, दलितों के लिए आज तक क्या कार्य किया वो बताइए। किसने मारा था बताइए ना। सीधा मोदी मोदी मोदी। अरे खड़गे जी दलितों के अध्यक्ष, दलितों के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या किया दलित भाइयों के लिए? बता देता हूँ क्या किया कांग्रेस ने। इतने सारे मंत्री मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। दलित जो है के कामराज सुनिए, के कामराज तमिलनाडु के पहले आजाद मद्रास कॉन्स्टिट्यूशंसी के पहले सीएम जो थे, उस टाइम पे तमिलनाडु नहीं मद्रास होता था, के कामराज थे, दलित समाज से आते थे। जगदीप सिंह पहाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, दलित समाज से आते थे। मीरा कुमार लोकसभा की स्पीकर बनी, वो दलित समाज से आती थी। उनके पिता बाबू जगजीवन राम, उनके पिता बाबू जगजीवन राम, वो दलित समाज से आते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर को बनाया, वो दलित समाज से आते थे। आपने एक प्रश्न, आरएसएस का एक भी सरसंघचालक, वो सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बनता है, आरएसएस का एक भी सरसंघचालक दलित और तथाकथित पिछड़े समाज से नहीं है।